हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, हम आज के वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है सहचार्य का नियम। तीन संख्याओं 15, 28 और 14 की योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ए नंबर में है, हम पहले 15 और 28 को जोड़कर 43 प्राप्त कर सकते हैं और 43 में 14 जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। या बी नंबर में है, हम पहले 28 और 14 को जोड़कर 42 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 15 में जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15 प्लस 28 को एक साथ जोड़ के उसमें 14 जोड़ सकते हैं, फिर 28 और 14 को एक साथ जोड़ने के बाद उसमें 15 जोड़ सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, 15 और 28 को जोड़कर 43 प्राप्त कर सकते हैं और 43 में 14 जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में बोला गया। फिर बी नंबर में इसके बारे में बोला गया है कि 28 और 14 को जोड़कर 42 प्राप्त कर सकते हैं। 28 और 14 को जोड़ के 42 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 15 में जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फिर हम 15 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी किसी भी तीन संख्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गुण संख्याओं के योग का सहचर्य गुण कहलाता है। इस गुण को चर ए, बी और सी का प्रयोग करते हुए व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हमने 15 को ए मान लिया, 28 को बी मान लिया और 14 को सी मान लिया। ठीक है, तो ये 15 और 28 है तो ए प्लस बी हो गया और यहाँ पे प्लस 14 है तो प्लस सी हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, फिर दोनों को ब्रैकेट में देके इसको सी लिख सकते हैं। बराबर देके लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। बी हमने 28 को माना है और सी माना है 14 को, तो बी प्लस सी हो गया और ये 15 जो है ये ए हो गया, तो ए प्लस फिर बी प्लस सी। ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को के से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को के का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। तो जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को के से दर्शाया जाता है। तो हर एक भुजा को मतलब एक भुजा को के से दर्शाया जाता है। तीन भुजा है तो 3 के हो गया। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को के का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। परिमाप मतलब होता है चारों ओर का माप, चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा। 3 को हम यहाँ पे क्यों गुना कर रहे हैं 3 से, क्योंकि इसमें 3 भुजा है, 3 भुजा है और इसमें बोल रहा है कि एक भुजा को के से दर्शाया जाता है, इसलिए 3 गुना भुजा 3 के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर का। तीसरे नंबर में है, एक समषटभुज की एक भुजा को पी से व्यक्त किया जाता है। पी का प्रयोग करते हुए इस समषटभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। संकेत में दिया गया, एक समषटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक भुजा को पी से दर्शाया जा रहा है और इसमें कितनी भुजा है टोटल, इसमें 6 भुजाएं हैं। ठीक है, 6 भुजाएं इसमें। तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा षटभुज की भुजा पी। ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसलिए षटभुज का परिमाप मतलब होता है चारों ओर का माप। तो इसका हो जाएगा 6 गुना भुजा। 6 से हम इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि उसमें 6 भुजाएं होती है, तो 6 गुना भुजा कर देंगे 6 पी यानी 6 पी हो गया। तो ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, घन एक त्रिविमीय आकृति है जैसा कि आकृति 7 में दिखाया गया है। इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ज्ञात करना है घन के किनारों की लंबाई, मतलब उसके लिए सूत्र ज्ञात करना है। इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, घन की एक भुजा की लंबाई L ये दी गई है क्वेश्चन में। घन में भुजाओं की संख्या 12। यहाँ पे भुजाओं की संख्या क्वेश्चन में नहीं दी गई है, लेकिन इसमें दिया गया है कि इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं तो उसमें 12 भुजाएं होगी। ठीक है, इसलिए घन के किनारों की कुल लंबाई 12 गुना L, तो इसका आंसर हो जाएगा 12L। तो ये हमारा 4 नंबर का आंसर हो गया।
5 नंबर में है वृत्त का व्यास एक रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। वृत्त की त्रिज्या r उस पर स्थित किसी बिंदु P को केंद्र C से जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई है। संलग्न आकृति 8 में AB वृत्त का व्यास है और C उसका केंद्र है। वृत्त के व्यास D को उसकी त्रिज्या r के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि वृत्त के व्यास D को उसकी त्रिज्या r के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब उसका जो व्यास है उसको हम त्रिज्या के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है केंद्र C है। तो ये जो है, ये जो भाग आपको दिख रहा है C और P जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसको हम त्रिज्या बोल सकते हैं। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो यहाँ पे हमें व्यास लिखना है त्रिज्या r के पदों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि व्यास की लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है इसलिए व्यास d बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम r से व्यक्त करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, व्यास निकालने के लिए क्या सूत्र हो जाएगा 2r, ठीक है। 2r क्या हो गया व्यास, यानी कि इस वृत्त का व्यास हो गया 2r। तो ये हमारा 5 नंबर का आंसर हो गया। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में 12.3 स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।